सूर्य आपकी कुंडली के जिस भी हाउस में बैठता है, उस हाउस से संबंधित एरिया में विवाद हो जाते हैं। उससे सप्तम भाव पे भी सूर्य की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम होती है। तो जिस भाव में सूर्य बैठा है, उससे सातवें वाले रिलेशन या उसके अराउंड अबाउट में भी विवाद हो जाते हैं। मूल कारण है कि आपने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम आता है, ख़ास करके अप्रैल और मई के टाइम में, तो उस बीच में जब गर्मी अचानक तेज़ होती है तो सबका बीपी हाई हो जाती है, सबकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। तो उस समय ज़्यादा लोग पगलाते हैं, मतलब गुस्से में पगला जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि सूर्य एक उष्ण गर्म ग्रह है, और गर्म ग्रह करने का मतलब ये नहीं कि वो अशुभ है, लेकिन उसकी संज्ञा क्रूर ग्रह की है, क्योंकि उसके सामने किसी भी तरह की गलती, मतलब कि सूर्य के सामने किसी तरह की अव्यवस्था आ जाए तो सूर्य की प्रचंड रोशनी के सामने वो टिक नहीं सकती। सूर्य के सामने किसी तरह की कमी हो, इनजस्टिस हो, मन में बेईमानी हो, मन में पाप हो, तो सूर्य की शक्ति से इसका पता चल जाता है और जातक के अंदर में गुस्से का एक उबाल आ जाता है, उसका खून खौलने लगता है। इसलिए जब आप इस बात को देखें कि किसी के लग्न में सूर्य है, तो उसके 7th हाउस में उसके इन लॉज, उसकी पत्नी, किसी लड़की की कुंडली है तो उसका होने वाला हस्बैंड, किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ, तो उस रिलेशनशिप में एंग्री होना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सूर्य कोई अशुभ ग्रह है। बस सूर्य के पास जो एक चमक है, एक प्रकाश है, उसको आप एक ज्ञान का पुंज भी कर सकते हैं। वो न्याय, शक्ति, धर्म, व्यवस्था और शासन का पुंज भी है। मतलब सूर्य की आँखों के सामने कोई गलती करे तो सूर्य की जो प्रचंड किरणें हैं उसमें एक दैवी ऊर्जा होती है, दैवी शक्ति होती है। इस बात को जो लोग जानते हैं वो रोज़ निश्चित रूप से 10 या 15 मिनट अपने लॉन में, अपने पार्क में या अपने घर की छत पे, जहाँ से भी पॉसिबल हो, सुबह या शाम को सूर्य के सामने बैठ के टाइम पास करते हैं। बस सूर्य के सामने बैठिए, है ना, सूर्य से कनेक्टेड होइए, तो आपके जीवन में भी ऊर्जा का एक उभार, एक उबाल आ जाएगा, एक एनर्जी की सर्ज आ जाएगी। तो कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठेंगे उससे सप्तम भाव में विवाद पैदा करेंगे। इस बात को मैं प्रायः कन्फर्म करता हूँ। मैंने देखा एक व्यक्ति की कुंडली के 4थे भाव में सूर्य बैठा था, तो वो 10वें भाव में दृष्टि डाल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम जहाँ पे नौकरी करते हो उस जगह पे लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव आ जाता हो जाता है? बिना किसी बात का, बिना किसी मतलब का, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन लोगों से बहस हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, मन करेगा कि छोड़ दे काम को। लेकिन इसमें एक रहस्य की बात है कि किसी के लग्न में सूर्य बैठा है और 7वें घर में जुपिटर भी बैठे हैं, तो फिर उसका अपनी ससुराल से, उसकी अपनी पत्नी से या अपने इन लॉज के बाकी मेंबर से, जैसे सास, ससुर, देवर, साला, साली, ननद, भौजाई, किसी से विवाद नहीं होगा। गुरु में गजब की क्षमता है। जहाँ पे भी बैठते हैं, अगर उस घर पे राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो, तो दूसरे ग्रहों के पड़ने वाले इम्पैक्ट को, नेगेटिव या डेमोलिशिंग इम्पैक्ट को गुरु पी जाते हैं और वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जिसके 7th हाउस में गुरु रहेगा, किसी कन्या के, किसी नारी के 7th हाउस में गुरु रहेंगे, तो वो पति के साथ साथ अपने सास ससुर की बेटी बन जाएगी। मतलब उसको बहू नहीं, अपनी बेटी मान लेंगे और उससे अलग होने की कल्पना नहीं कर सकेंगे। तो गुरु और यानी कि सूर्य का जो ये कॉम्बिनेशन हो गया 7 to 7, यहाँ पे सूर्य की डिस्ट्रक्टिव गेज काम नहीं करती है। वैसे ही राहु के बारे में भी बता दें कि किसी की कुंडली में उसका राहु किसी भी हाउस में बैठा है, तो उस हाउस से संबंधित रिश्तेदार से कभी न कभी विवाद हो जाएगा, बहुत नफरत, बहुत हेट हो जाएगी। इतना ही नहीं, उस हाउस से 4थे, 7वें और 10वें भाव में भी जो रिश्तेदार पड़ते हैं उनसे भी ज़बरदस्त उठापटक हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और ये बहुत नीचे के लेवल को छू लेगा। जैसे किसी का राहु 10वें घर में बैठा है, तो उससे 7वें घर में 4था भाव पड़ता है, तो माँ से वैमनस्य हो जाएगा, क्योंकि 4था घर माता का है, घर में अशांति आ जाएगी। लेकिन अगर 4थे भाव में गुरु बैठे हैं
तो फिर राहु की दृष्टि का असर वहाँ पे नलिफाइड हो जाएगा। फिर माता के साथ प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का रिश्ता स्थापित हो जाएगा। 10वें भाव में बैठ के राहु 7वें घर में यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी कॉन्टेमिनेट करता है, विषाक्त करता है। लेकिन अगर 7वें घर में गुरु बैठे हैं तो राहु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु का कितना इम्पोर्टेंस है और गुरु की दृष्टि में भी अमृत है। गुरु अगर आपकी कुंडली में 1 मिनट के लिए अकारक भी हैं, लेकिन तब भी अगर लग्न में बैठे हैं तो कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। जहाँ पे हैं वो घर बिल्कुल ऑर्डर में आ जाएगा और जिस भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव का भी उद्धार कर देंगे। और जिस भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं अगर उस भाव पे मंगल, शनि या सूर्य की दृष्टि है तो वहाँ पे भी गुरु बचा लेंगे। तो हम सब की ज़िंदगी में गुरु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। गुरु से संबंधित रेमेडीज कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी कुंडली में गुरु अच्छे हों या ना हों, क्योंकि गुरु अगर ठीक हो गए ना तो व्यक्ति अगर एक बार ऊपर उठ गया, बहुत सारे पैसे वैसे कमा लिए, फिर अचानक उसकी नौकरी छूट गई, फिर नीचे गिर गया, अगर गुरु अच्छे हैं ना तो फिर ऊपर उठा देंगे। बाकी राहु इत्यादि जैसे ग्रह व्यक्ति को ऊपर तो बहुत उठा देते हैं, लेकिन अगर वह गिरता है तो गिर के चकनाचूर भी तो हो जाता है और फिर ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन अगर गुरु मजबूत है ना तो जहाँ तक कितना भी नीचे गिर जाए, लोवेस्ट पॉइंट को टच कर ले, लेकिन फिर ऊपर भी उठ जाता है। बृहस्पति के पास गजब की एनर्जी है और सूर्य के बाद हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वो हैं और बहुत ही सात्विक एनर्जी है और बहुत ही ज्ञान के भंडार हैं और बहुत कुछ है। उनकी एनर्जी को फील करने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। किसी भी प्लैनेट से हेल्प लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी एनर्जी को महसूस करना शुरू कर दीजिए, उसकी उपस्थिति को। मैं भी कभी कभी खुली रात में आकाश में तारों को देखता हूँ, कभी पोलरिस को देखता हूँ जिसे हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, कभी ओरायन बेल्ट को देखता हूँ, कभी जुपिटर को देखता हूँ, कभी सैटर्न को देखता हूँ, कभी डेनेब को देखता हूँ, कभी अल्डेबारान को देखता हूँ, जो आँखों से विजिबल हैं। कभी बीटलज्यूस को देखता हूँ, कभी सीरियस स्टार को देखता हूँ, जिन स्टार्स के नाम मुझे मालूम हैं। और जो भी कॉन्स्टलेशन दिख जाए मैं उनकी ब्यूटी को ऊपर की ओर देख के अप्रिसिएट करता हूँ। समटाइम्स दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा करके उनकी एनर्जी को, उनके आशीर्वाद को अपने में अट्रैक्ट करता हूँ, गेन करता हूँ। इसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा और भरा भरा फील होता है और फिर ज़िंदगी में सब ठीक चलने लगता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड आपके चारों तरफ फैला हुआ है, प्लैनेट की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है। कभी कभी तारों को निहारिए, अप्रिसिएट कीजिए, कभी कभी सूर्य के सामने बैठिए, कभी चंद्रमा को देखिए। ये हर वक्त आपसे बात करना चाह रहे हैं, हर वक्त आपको कुछ देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ वो बात नहीं है कि इनके पास लिमिटेड है तो कैसे देंगे, इनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, ये फटे जा रहे हैं देने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत एनर्जी होती है तो वो एनर्जी देने के लिए व्याकुल हो जाता है, और जिसके पास एनर्जी बहुत कम है वो लेने के लिए व्याकुल हो जाता है। तो ये सारे स्टार्स, ये सारे प्लैनेट्स देने के लिए व्याकुल हैं, आप लेते क्यों नहीं हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको गुरु के बारे में बताया कि गुरु सूर्य, राहु और बाकी सारे जो मंगल, शनि के इम्पैक्ट को किस तरह से पॉजिटिव में बदल दे सकता है और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। गुरु को ठीक कर लीजिए और गुरु आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लैनेट होना चाहिए। इसकी रेमेडी करने में किसी को संकोच नहीं, कुछ मत सोचिए। और एक बात और बता दूं कि अगर किसी लड़के या किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आंखें मूंद करके उसको डायमंड पहना दीजिए, या उसका सब्स्टिट्यूट कोई है ऐसा, हीरे का रत्न, शुक्र का रत्न, सब्स्टिट्यूट अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पहना दीजिए। अगर अब तक आपने रत्न नहीं खरीदा है, रत्न खरीदने जा रहे हैं, एक बार हमसे ज़रूर राय ले लीजिए कि आपको कौन सा रत्न सूट करता है। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा रत्न खरीदना है तो उसमें अगर अच्छी क्वालिटी का लेकिन अच्छी प्राइस में, यानी कि एक चीप रेट में अच्छा रत्न चाहिए तो एक बार आप हमसे भी ज़रूर संपर्क कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि अच्छा रत्न कहाँ मिलेगा। जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ और जिनसे मैं लेता हूँ तो मैं उन्हीं की लिंक आपको भी दूंगा। तो रत्न खरीदने से पहले एक बार ज़रूर संपर्क करें। अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजिए और करेक्ट लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा, टाइम लिखिएगा, डेट लिखिएगा। हस्तरेखा भी भेज सकते हैं अगर जन्म कुंडली नहीं है तो, या फिर हस्तरेखा और जन्म कुंडली दोनों ही दिखवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी शॉर्ट्स और वीडियोज़ को देखिए, मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव को भी देखिए। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर अगले एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।